इनका हिस्सा है उतना ही हमारा भी है। या इलाहुल आलमीन, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने हम इस भारत देश को आजाद कराने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। या इलाहुल आलमीन, उस सरजमीन के ऊपर हमें सजदा करने की तौफीक अता फरमाए। या इलाहुल आलमीन, हमें सब तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों को एक साथ भाईचारे में रहने की तौफीक अता फरमाए। या इलाहुल आलमीन, तो हमारी इस टूटी फूटी नमाज को कबूल फरमा ले। या इलाहुल आलमीन, तो हमें हमारे दिलों में मोहब्बत भर दे। या इलाहुल आलमीन, तो हमें भाईचारा कायम अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, तो हमारी इस दुआ को कबूल फरमा ले। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति। साथियों नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। दिनांक 3/12/2021 दिन शुक्रवार दिन में गुरुग्राम के 37 सेक्टर में नमाज को लेकर के हिंदुत्ववादी लोगों के बीच में और मुस्लिम भाइयों के बीच में दंगा हो जाता है। उनको नमाज अदा करने से रोका जाता है। उनको मना किया जाता है कि वहाँ नमाज मत करें और वहाँ पर शोर मचाया जाता है। सैकड़ों के तादाद में जो हिंदुत्ववादी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उनको रोकने लगते हैं। पुलिस भी आ जाती है, बीच बचाव करती है। उसी प्रकार से ठीक एक और घटना होती है जो द्वारका में होता है, जो पास्टर अंकुर नरूला के चर्च पर हमला हो जाता है। और वहाँ पर भी क्या होता है, लोग जो यही तथाकथित हिंदुत्ववादी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ भी ठीक इसी प्रकार से करते हैं, शोरगुल मचाते हैं, हंगामा मचाते हैं, चर्च का बोर्ड तोड़ देते हैं। वहाँ भी पुलिस आती है और बीच बचाव करती है, कुछ लोगों को अरेस्ट करती है, FIR करती है। और गुरुग्राम में भी यही होता है, वहाँ भी अरेस्ट करती है, FIR करती है। दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूँगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको और ज़्यादा जानकारी जो है कि जो भी नए न्यूज़ हम अपडेट डालते हैं इसमें तो वो आपको मिल सके। तो जो घटनाएं यहाँ पर दिखा रही हैं वो जिस प्रकार से दिखा रहे हो, ऐसा लगता है कि इस देश में लोकतंत्र नहीं रह चुका है। सरकार अपने आँखें कान मुंह बंद करके बैठी हुई है। जैसे लगता बस वो इंतज़ार करिए कि कोई बड़ा सा हादसा हो तब जाके हम कुछ करेंगे। और कभी कभी तो ये ऐसा लगता है कि सरकार स्वयं इनको स्पॉन्सर कर दी है। और ये घटनाएं खास तौर पर तब तेज हुई हैं जब श्री मोहन भागवत जी ने बोला है भाषण में कि हिंदुत्व कमज़ोर हो चुका है, जिसको लेकर के उन लोगों ने तब से। और दूसरा अमित शाह जी ने बोला है कि भाई रोड पे नमाज पढ़ने के लिए बारे में उन्होंने जो बयान दे दिया, वो बातों को लेकर के तभी से हमले बहुत ज़्यादा तेज हो गए। जैसे लग रहा है कि ये इन लोगों ने इनको बोल दिया है, परमिशन दे दिया कि जाओ तुम हम लोग हमले करो, माइनॉरिटीज़ को सताओ, उनको परेशान करो, उनको धार्मिक आज़ादी को उनको छीन लो, उनको इस देश से भगा दो। इस प्रकार के इनको जैसे फरमान जारी हो चुका और इनको मिल चुका है और ये लोग इस तरीके से विरोध कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा होगा, जो भी वीडियो है तो इसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोग नारे लगा रहे हैं। एक तो जो गुरुग्राम के जो नमाज का जगह वहाँ पर किस तरीके से एक तरफ मुस्लिम भाई लोग बैठ करके नमाज अदा कर रहे हैं और वो भाईचारा के लिए दुआ मांग रहे हैं, प्रेम के लिए दुआ मांग रहे हैं, इस देश की शांति के लिए दुआ मांग रहे हैं। और ये दूसरी तरफ उनको अशांत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार की घटना जो पास्टर अंकुर नरूला के चर्च पर जो हुआ है, वो अंदर प्रार्थना कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं और ये बाहर खड़ा होकर के अपने नारे लगा रहे हैं। ले तारे पर नारे, नारे पे नारे लगाए जा रहे हैं। जैसे लगता है इनसे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त या कोई भक्त और कोई दूसरा है ही नहीं।
वहाँ भी पुलिस आती है, यहाँ भी पुलिस आती है, बीच बचाव करती है। ऐसे ही पास्टर बजिंदर का दिल्ली में जो चर्च है उस पर भी उसको लोगों ने हंगामा मचा कर, वहाँ भी ऐसे ही शोर मचा करके उस चर्च को खोलने नहीं दिया, वहाँ भी हंगामा मचा दिया। तो क्या है, जो आबादी मानते हैं मुस्लिम की आबादी तो ज़्यादा है, उनको 14% आंकड़े में दिखाया जाता है, जबकि वो मानते हैं कि वो 25% है। खैर जो भी जितने भी हों। दूसरी बात, अब क्रिश्चियन की आबादी 2% कुछ है, तो उसको लेकर के कितना ये डरे हुए हैं, मतलब इतनी आबादी कितनी है, 80% इनकी आबादी फिर भी दहशत में और खौफजदा है, खतरे में हो गए हैं। इनकी सरकार, इनकी राष्ट्रपति, इनका जज, इनका पुलिस, इनका प्रशासन, इनका प्रधानमंत्री, इनका मुख्यमंत्री, इनमें से कोई ना मुस्लिम है और ना ही कोई क्रिश्चियन है, पूरे के पूरे इन्हीं के हैं। फिर भी ये इतने दहशत में, खतरे में पड़ गए हैं, परेशानी में पड़ गए हैं। कोई परेशानी में नहीं है, कोई खतरे में नहीं है। ये केवल एक वोट बैंक खड़ा करने की तैयारी चल रही है। इसको ये सरकार द्वारा स्पॉन्सर किया हुआ यह एक योजना है। जानबूझ के सरकार इसको क्या करी, छूट दे रही है कि तुम ऐसे करो, ताकि हिंदू एक तरफ हो जाए, मुस्लिम एक तरफ हो जाए, क्रिश्चियन एक तरफ हो जाए, सभी जो धार्मिक लोग अपने अपने अलग अलग हो जाएं। और जब अलग अलग हो जाएंगे तो बहुसंख्यक जो हिंदू है उसकी वोट ज़्यादा है, तो उसका वोट हम आसानी से लेकर के सरकार चला सकते हैं। तो ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और इसको इस देश की जनता को समझना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले समय में हमारा देश जो जिस हिसाब से लोग कर रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं, जगह जगह धार्मिक बातों में उलझा कर रख रहे हैं, देश की उन्नति के लिए कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, तो ये देश को धीरे धीरे, आप जानते जैसे आर्थिक स्थिति हमारे देश की गिरती जा रही, इकोनॉमिक पीछे होता जा रहा है। और गए गुजरे देश जो जिनको हम छोटे देशों में गिनते थे वो लोग हमसे आगे निकल रहे, जैसे बांग्लादेश हो गया, उसकी GDP बढ़े जा रही है, पाकिस्तान की बढ़े जा रही है, नेपाल की बढ़े जा रही है, और हमारा जो है पीछे घटे जा रहा है। तो अगर हम ऐसे ही मतलब इन सब बातों में उलझे रहेंगे तो देश की उन्नति कहाँ से होगी। तो इसलिए इस देश के लोगों को समझना होगा और उनको इस देश को बचाना होगा, इस देश को लोकतंत्र को बचाना होगा। लोकतंत्र तो अब बचा ही नहीं है, कहने के लिए रह गया है, वो भी कागजों में। लोकतंत्र नाम का कोई चीज़ अब इस देश में नहीं रह गया है कि जिससे आप बोल सकते हो। आज मैं बोल रहा हूँ, कल हो सकता है मेरे साथ कुछ बड़ी घटना हो सकती है कि मैंने क्यों बोला, इस तरीके की न्यूज़ क्यों बनाया, क्यों हमने इसे न्यूज़ डाला, क्यों हमने इसके खिलाफ बोला। तो अब इस देश की हिफाजत इस जनता को ही करनी है और बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को। तो ऐसे ही आप बने रहिए न्यूज़ एक्सपोज एशिया के साथ, ताकि और आपको अपडेट मिलता रहे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नए नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे जब भी कोई नई न्यूज़ अपडेट डाली जाती है। तो नमस्कार।
लोगों को देख रहे हैं नमस्कार, मैं हूं काजल मानेकिया न्यूज एक्सपोज एशिया से। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रही हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, और यदि आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की कोई भी खबर आप मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज एक्सपोज एशिया।